तो हमने अभी तक देखा क्या कि भूकंपीय तरंगों के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। अब भूकंपीय तरंगें हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने में कैसे मदद कर रही हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो हेडिंग अब क्या बन गई आपकी, भूकंपीय तरंगें और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमने भूकंपीय संबंधी ये विज्ञान पढ़ लिया। भूकंप विज्ञान क्या हो गया कि भूकंप किसे बोलते हैं, जो अचानक से या सामान्य कंपन आ जाते हैं पृथ्वी पर, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से आए या फिर मानव जनित कारणों से आए, तो उनको हम ऐसे कंपनों को हम भूकंप कहेंगे। क्योंकि पृथ्वी पे आ रहे हैं, चंद्रमा पे आएंगे तो हम भूकंप नहीं कहेंगे उसे, वही चंद्रकंप कहेंगे, ठीक। तो ये भूकंप समझ आएगा। उसके बाद में देखा कि सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ होता है, उस मशीन यंत्र पे जो सबसे पहले पैटर्न होता है, पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को हम किसी ग्राफ पे उतार लेते हैं तो सिस्मोग्राम बोलते हैं। तो उससे प्राप्त हमने देखा कि भूकंपी तरंगें दो प्रकार की होती हैं मोटे मोटे तौर पर, काया तरंगें जिसे हम बॉडी वेव्स बोलते हैं, और उसको शरीर या पिंड तरंग नहीं बोलते, क्योंकि शरीर को काया को शरीर बोलते हैं, पिंड भी बोलते हैं, इसलिए हिंदी में से बनने इंग्लिश में से बॉडी वेव्स बोलेंगे और सरफेस वेव बोलेंगे, ठीक। वो दो तरीके होंगी, पी वेव यानी प्राथमिक तरंगें प्राइमरी वेव्स, और द्वितीयक तरंगें यानी सेकेंडरी वेव्स। फिर हमने इनकी विशेषता देख ली, पी की देख ली, एस की देख ली, और धरातल तरंगें सरफेस वेव, इसको एल वेव भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे दूरी तय करती है। तो मोटे मोटे तौर पर 3 वेव होंगी, पी एस एल, ठीक है। लेकिन एल वेव एक्चुअली में एल वेव कौन सी है, एल वेव का नाम क्या है, धरातीय तरंगें, क्योंकि सरफेस पर चलती हैं, लेकिन उसको एल वेव क्यों बोल दिया, क्योंकि वो लॉन्ग चलती है, इस वजह से पी एस एल वेव, यानी कि आपको ये लिखा मिलेगा तो पी एस एल लिखा मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इनमें तुलना क्या है, तो भूकंपी तरंगें और इसमें करके, तो आप इसमें एक लिखो काया तरंगे, काया तरंगो, ऐसे लिखो काया तरंगो, और ब्रैकेट में लिखना पी एस, ठीक है। काया तरंग पी एस तो हो गई ना, काया तरंगो ब्रैकेट में लिखो पी एस, के गुणों के अध्ययन के आधार पर, के गुणों के अध्ययन के आधार पर, के गुणों के अध्ययन के आधार पर के गुणों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं, या लगाए गए, ऐसे लिख लें, लगाए गए हैं, ठीक है। हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित निम्नलिखित अनुमान लगाए गए हैं। निम्नलिखित कौन से, जो हम लिखने वाले हैं अब, कि ये अनुमान लगाया गया पी और एस वेव के माध्यम से और एस एल वेव के माध्यम से। देखो ज्योग्राफी मैंने लिख रखा है ऊपर, इसका मतलब, लेकिन ज्योग्राफी का मतलब आएगा, ज्योग्राफी के अंदर तो आएगा मोटा मोटा, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़े, ठीक है। यानी कि जो पी एस वेव्स हैं, यानी काया तरंगों के वेव माध्यम से, ठीक है। और हमने तो कुछ अनुमान लगाए हैं पी एस के वेव से, तो हम क्या लगाएं, एल वेव के देखो एल क्या है, एल वेव हमने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे बताओ, हमने लिखा ना काया तरंगों, यानी कि पी एस तरंगों के गुणों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित निम्नलिखित अनुमान लगाए गए हैं। तो एल क्यों नहीं लिखा हमने, इसलिए नहीं लिखा। देखो थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हो चलो संग में, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एल वेव तो पृथ्वी की सतह पर चल रही है, अंदर तो नहीं चल रही है, ठीक है। तो अंदर चल रही होती तो हम उनको भी देखते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो अंदर चल रही होंगी, जहाँ जैसे भी चलें, हम तो उनके बारे में देखेंगे। तो पी एस वेव तो अंदर ही चलेंगी ना, और वो क्या है, जो एल वेव है वो सतह पे चलेगी, तो उस समय भी क्या लेना, ठीक है। इसलिए तो अब देखो, इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन के ऊपर पूछ लेते कभी, हमने पी एस वेव के अंदर एल क्यों आएगा, तो एल तो सतह पर चल रही है, अंदर नहीं चल रही, तो इसलिए हमने लिखा काया तरंगों के, यानी काया तरंगों, हमने धरातली तरंगे नहीं लिखा, काया तरंगों के गुणों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित निम्नलिखित अनुमान लगाए गए। जो हम निम्नलिखित अनुमान लगाए देखना है क्या है, तो नंबर 1 एक नंबर 1 लिखो, पॉइंट बिंदु, डायरेक्ट लिखवा लें ऐसे करके, है ना। अगर अनुमान लगाए गए तो लिखो, डायरेक्ट लिखो, तरंगे सीधे मार्ग पर ना चलकर, ऐसे लिखो, तरंगे सीधे मार्ग पर ना चलकर, सीधे मार्ग पर ना चलकर, तरंगे सीधे मार्ग पर ना चलकर वक्राकार, थैंक यू, वक्राकार, ठीक है, वक्राकार, इसको लोग कर्व लिख लेंगे, कर्व, ठीक है। तरंगे सीधे मार्ग पर ना चलकर वक्राकार मार्ग पर चलती हैं। जो गहराई के साथ घनत्व में परिवर्तन को दर्शाती हैं, जो गहराई के साथ घनत्व में परिवर्तन को दर्शाती हैं।
जो गहराई के साथ घनत्व में परिवर्तन को दर्शाती हैं। यानी जैसे जैसे गहराई में वृद्धि होगी वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि होगी। हम पीछे पढ़ चुके ना, नीचे जाने पर गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है। यानी कि पहला बिंदु तरंगों से हमें क्या पता चला, लिखा अब देखो जरा समझो पहले पर यहाँ देखो कि क्या है। देखो जो हमने क्या करा ना, हम मॉडल पे देखते हैं सब कुछ, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाके ऐसे तरंगे वगैरह हमें पता नहीं चलेंगे। हम मॉडल बनाते हैं, मॉडल पे देखा तो हम क्या करेंगे, मॉडल पे हमने एपिसेंटर मान लो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एपिसेंटर माना, तो हम यहाँ से तरंगे ऊपर से छोड़ेंगे। हम तरंगे वैसे नीचे से आएंगी, लेकिन मॉडल में क्या करेंगे हम, इधर देखो, इधर फिर बाद में देख कर लेना। तो वैसे तो तरंगे नीचे से आएंगी, लेकिन जब तरंगे ऊपर मॉडल पे, तो हम ऊपर से छोड़ के देखेंगे। हम छोड़ के देखेंगे ऊपर तरंगे, तो हमें क्या है, तरंगे ऐसे करके हम पाएंगे। तरंगे ऐसे पथ पे चलनी, वक्राकार पथ पे, ठीक है, ऐसे करके, यानी कि सीधे नहीं चल रही, सीधे नहीं जा रही, हमने यहाँ छोड़ा तो वो ऐसे जा रही हैं, ऐसे करके। अब वो अब यहाँ पे जा रही, हमें यहाँ मिल जा रही हैं, ठीक है, यहाँ जा रही, हमने यहाँ पे छोड़ के देखा, यहाँ छोड़ के देखा, तो यहाँ छोड़ के देखेंगे तो ऐसे चल रही हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हमें मिल जा रही है यहाँ सतह पर, दूसरी सतह पर मिल जा रही है, तो हम पता कर रहे हैं कि तरंग, ऐसा नहीं कि हम तरंग नीचे छोड़ देते बाद में मिल जाती है हमें सतह पर फिर पे आगे, क्योंकि वो वक्राकार पथ पे चल रही है। सीधे जाती तो हम यहाँ मिल जाती जाके, बिल्कुल इसके एंटीपोडल पॉइंट, मतलब जो पोडल ये पॉइंट है उसके बिल्कुल एंटीपोडल पॉइंट कौन सा होगा, बिल्कुल अपोजिट में होगा। इसे बोलते हैं प्रतिध्रुवस्थ बिंदु, यानी कि एंटीपोडल पॉइंट, प्रतिध्रुवस्थ बिंदु। तो सीधे चलती तो हमें यहाँ मिलती, लेकिन सीधे चली यहाँ मिल रही है, फिर यहाँ मिल रही है, ऐसे से मिल रही है। तो यानी कि हमने देखा कि एक हमने तरंगों के माध्यम से, उनके गुणों के अध्ययन के आधार पर हमें क्या पता लगा कि जो पृथ्वी का जो तरंगों का जो पथ है, यानी कि वो सीधा नहीं है, वो क्या है, वक्राकार है। यानी कि एक पता चला, इसका मतलब क्या होगा, तरंग चलो वक्राकार चल रही है, लेकिन हमें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना निकालनी है। तो इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या पता चला कि यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व में परिवर्तन बता रहे हैं कि जब वो, क्योंकि जो तरंगे हैं वो घनत्व के हिसाब से बदल रही हैं, कि जहाँ पे ठोस मिलेगा तो वहाँ तेज से चल लेंगी, और जहाँ फिर हमें क्या है कि द्रव मिलेगा तो थोड़ा हल्की हो जाएंगी, वेग में परिवर्तन आ रहा है। और फिर जब मुड़ रही हैं कैसे, ये भी हम बताएंगे जो मुड़ रही हैं। यानी कि हमें पहले तो ये बिंदु पता लगा कि जो क्या है, जो तरंगे हैं वो वक्राकार मार्ग पर चल रही हैं, सीधे तो नहीं चल रही हैं। ये बात समझ में आ गई। और ये कैसे पता लगाते हैं हम, एक मॉडल है, मॉडल को हम ऊपर से आराम से उसमें से ऊपर छोड़ते हैं। यानी कि वैसे तरंगे असलियत में कैसे चलेंगी, ये पृथ्वी ऐसी है, इसको हो क्या रहा है, सूंघ जा रहा है क्या, वैसे पृथ्वी अगर ऐसी है तो ये भूकंप मूल यानी फोकस अगर यहाँ से, तो वो ऐसे चलेंगी, नीचे से ऐसे घूम के चलेंगी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और हम ऊपर से ऐसे चलाते हैं तो अवतल पथ बना रहे हैं, ऊपर से देखते हैं तो हमें अवतल लगता है ये, ठीक है। अवतल पथ भी लिख लो, ये कैसे हुई है, यानी कौन सा पथ बनाते चलती, अवतल, ठीक है, इसे लिखो। तथा इनका पथ अवतल पथ, कॉनकेव, अवतल उत्तल पढ़ा ना, हाँ, इनका पथ अवतल पथ है, यानी कि अवतल पथ की तरह चलती है। यानी अब उत्तल होता तो कैसे चलती है, ऐसे चलती है, देखो अवतल में ऐसे चल रही, ऐसे करके, उत्तल में कैसे चलेंगी, उल्टा, यानी ऐसे चलती है, यानी यहाँ होता है तो ऐसे चलती है, ऐसे करके, ये उत्तल हुआ और ये अवतल हुआ, ऐसे करके, अवतल उत्तल पड़ा ना, तो ये खाली अवतल पथ पे चल रही है, ये ध्यान रखना। इनका पथ कैसा है, वक्राकार है, लेकिन वक्राकार में देखो अवतल भी वक्र है और उत्तल भी वक्र, तो या ऐसे करो ये भी वक्र बना, या ऐसे करो ये भी वक्र बना, लेकिन कैसा पथ, अवतल है उत्तल, तो अवतल। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि वक्राकार तो है, लेकिन वक्राकार में कैसा है, अवतल है कि उत्तल है, ठीक है, ये समझ में आया आपको। ये चीज़ समझते रहना कि हम लोग ये पता कैसे लगा रहे हैं, कोई पूछे ऐसे कैसे पता लगा, तो मॉडल से पता लगा रहे हैं, ठीक, मॉडल बने हुए हैं, ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग वगैरह ऐसे बहुत सारी टेक्सटिंग करके देखी हमने, तो हमने पता लगा, तो समझ में आया। तरंगे वक्राकार पथ पर चल रही हैं और इनका पथ कैसा है, वक्राकार में भी कैसा है, अवतल है, ठीक है, यानी कॉनकेव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पढ़े, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल, ठीक, ये पता लगा। अब दूसरा बिंदु लिखो। अब जब हमने देखा कि ये सीधे नहीं चल रही हैं, ऐसे वक्राकार पथ पे चल रही हैं, इसका कारण क्या है। अब दूसरा बिंदु लिखो, भूगर्भ का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, भूगर्भ में विभिन्न स्थानों पर तरंगे, यानी कोई PS तरंगे, ठीक है, ये सबको समझ में आना चाहिए आपको। तरंगे कौन सी तरंगे मत पूछने लगा, कौन सी तरंग, भूगर्भ में विभिन्न स्थानों पर तरंगों का मार्ग
और वेग में तरंगों में अचानक परिवर्तन हो जाता है, यानी तरंगों के मार्ग, तरंगों के कर लो से तो फिर अच्छा सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस थोड़ा सा गलत बन गया, आप ऐसे लिखो तरंगों के मार्ग और वेग में अचानक परिवर्तन हो जाता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है, विभिन्न स्थानों पर अचानक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, विराम लगाओ। जिस क्षेत्र में यह परिवर्तन होता है, जिस क्षेत्र में यह परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या असंबद्धता, संक्रमण क्षेत्र लिखो पहले, संक्रमण क्षेत्र या असंबद्धता, संक्रमण क्षेत्र या असंबद्धता, असंबद्धता, ठीक है, उसे असंबद्धता कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी या फिर ट्रांजिशन। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संक्रमण को ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल, इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यानी कि ये बात समझ लो, इसको भी समझ लो। अच्छा, पहले एक लाइन और लिखो, इसी में फिर समझाते हैं। असंबद्धता, अगली लाइन लिखो, असंबद्धता, ये यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, बाकी वीडियो में मिल जाएगा आपको, लेकिन आगे लिख लो, ज़्यादा पढ़ लेंगे। असंबद्धता वह चट्टानी परत होती है, असंबद्धता वह चट्टानी परत होती है जो दो अलग अलग स्वभाव वाली चट्टानी परतों को पृथक करती है। असंबद्धता वह चट्टानी परत होती है जो दो अलग अलग स्वभाव वाली चट्टानी परतों को पृथक करती है। असंबद्धता वह चट्टानी परत होती है जो दो अलग अलग स्वभाव वाली चट्टानी परतों को पृथक यानी कि अलग करती है। यानी कि समझो एक बात, ये पृथ्वी की ऐसे परत है, ठीक है, हमने एक मोटा मोटा निकाल लिया, इधर भी देख लो, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ, या देखो देखो ऐसे पृथ्वी ऐसे कर गया ना, तो हमने से एक पीस में ऐसे काट लिया, ठीक, समझ में आया। पृथ्वी अगर ऐसे घूम के जा रही है, ठीक, तो ये पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पे, और पृथ्वी ऐसे निकाल, तो इसमें क्या है, अगर हम यहाँ से कोई वेव छोड़ रहे हैं ऊपर से, हमने ऊपर से वेव छोड़ी, तो हमने देखा कि ना कि कभी हमने देखा विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर उनके अचानक मार्ग भी बदल जा रहा है, पहले ऐसे चल रही थी, मार्ग बदल गया और उसकी वेग भी बदल गया। तो मार्ग और वेग बदल गया, इसका मतलब है कुछ अंदर गड़बड़ है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि कभी चट्टानी परत एक जैसी, तो इसमें बीच में एक इस चट्टानी परत में एक बीच में ये जो परत है, ठीक है, ऐसे ये चट्टानी हल्की सी ये परत है वाली, तो और ये इसका स्वभाव और इसका स्वभाव, यानी कि यहाँ पर तरंग अलग स्वभाव का करेगी, ये बनवा देंगे भी, अभी खाली ऐसे लोगो, इसका स्वभाव यहाँ पे तरंग चल रही है तो अलग चलेगी, यहाँ तक जैसे तरंग इसको पार करेगी तो तरंग का स्वभाव बदल जाएगा, यानी मार्ग भी बदल जाएगा, वेग में भी परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको बोलेंगे कि जिस क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन हो जाता है उस क्षेत्र को यानी कि संक्रमण क्षेत्र बोलेंगे, यानी ट्रांजिशन आ रहा है, यहाँ से कुछ चेंज हो रहा है, या इसको इस पद को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं असंबद्धता। यानी कि असंबद्धता क्या करती है, ये असंबद्धता एक ऐसी चट्टानी परत है, ये एक परत है थोड़ी सी मोटी होती है, 10 किलोमीटर के आसपास की मोटाई इसकी होती है, कहीं कहीं 12 किलोमीटर होगी, जो जहाँ होगी हम लोग लिखवा लेंगे, लेकिन थोड़ी सी मोटी होगी। तो इसमें क्या है, ये अलग चट्टान, इसका स्वभाव अलग है, इस चट्टानी परत का इसका अलग स्वभाव है, तो इन दोनों के अलग अलग स्वभाव वाली चट्टानी परतों को पृथक करती है। तो जो चट्टानी परत जो पृथक कर रही है, इनको अलग कर रही है, इसको असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। और ये जिन जिन व्यक्तियों ने खोजी, जिन उनके नाम पर प्रतीक है, इनको नाम भी लिखेंगे हम लोग। लेकिन समझ में आया असंबद्धता क्या हो गई, यानी कि यहाँ पे चल रही है, ऐसे चल रही थी वेव,
अचानक से बदल गई, ऐसे उसका हो गया वेव। तो जहाँ जहाँ से बदल रही है इसका मतलब भाव पदार्थ में, यानी कुछ दृढ़ता चेंज हो रही है पदार्थ की, प्रत्यास्थता चेंज हो रही है, इलास्टिसिटी, यानी कि कहीं ठोस मिल रहा है कहीं द्रव मिल रहा है, तो ठोस द्रव में अलग वेग मिलेगा, और अचानक से कहीं मुड़ जाएगी कहीं जड़ जाएगी, वो अणुओं के हिसाब से देखेंगे। तो समझ में आ रहा है, विभिन्न स्थानों पर उनका मार्ग भी बदल जा रहा है अचानक से, और मार्ग बदलने के साथ में क्या हो जा रहा है, उनके वेग में भी परिवर्तन हो जा रहा है। तो हमने देखा कि जिस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, संक्रमण क्षेत्र बोलेंगे या असंबद्धता बोलेंगे, इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि जैसे चलती आ रही कंटिन्यूटी टूट गई, यहाँ कंटिन्यू आ रही है, और डिसकंटिन्यूटी हो गया, टूट गया, इसको डिसकंटिन्यूटी बोले। ट्रांजिशन का मतलब चेंज हो जाना, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में आ गया, यानी पहले स्वभाव की चट्टानी अलग था और दूसरे में आ गया, यानी कि इसको या तो बोलो संक्रमण क्षेत्र बोल लो या फिर उसको असंबद्धता बोल लो। ठीक है, अब इसी के आधार पर जो आपने दूसरा बिंदु लिखा, अब इसी के आधार पर हम बांट ले रहे हैं। तो अब ये डायग्राम ऐसे बना लो, आप नीले काले पेन का नाम से यूज कर लेना, मैं बड़ा सा इसे बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये क्या है, हमने पृथ्वी का एक पीस काट लिया, समझ गए, यानी पृथ्वी के ऐसे सब जगह पृथ्वी, यानी सोचो ये खाली हम एग्जाम्पल समझा, यानी कि पृथ्वी ऐसे है, अगर मैं कुछ यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, एक लाइन ऐसे बनाऊंगा, तो वो लाइन पूरी ऐसे बनी होगी। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक ऐसे काट लिया। ठीक है, अगर यहाँ से एक पीस काट लें तो बस अब एक ही जैसा है, तो उसका एक हिस्सा हमने उठा लिया, केंद्र यहाँ पे हो गया, केंद्र यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये केंद्र हो गया, यानी कि ये कितनी दूरी हो जाएगी ऊपर से लेके यहाँ पे 0 किलोमीटर हो जाएगा, 0 किलोमीटर वो नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना किलोमीटर हो जाएगा बताओ, केंद्र पे पहुँच गए हम 6371 किलोमीटर। ये नहीं समझ आया, तो ये चीज़ें भूलो मत ले लेना। तो अब पहले क्या था, अब लिखो यहाँ पे 0 किलोमीटर, ये पहले बना लो बहुत अच्छे से। ठीक है, और आराम आराम से बनाते रहना, और थोड़ा पीछे बनाते ना। क्या हुआ, हाँ ये बात भी सही है, वीडियो में देख के आराम से बना लेगा, कुछ अगर अभी समझते रहो अच्छी बात है। तो यहाँ से लिखो 0 से 30 किलोमीटर पर, यानी कि 30 किलोमीटर पर, ये 30 किलोमीटर लिखा है, 30 किलोमीटर, बड़ा लिख दूँ थोड़ा सा, 30 किलोमीटर, यानी ऊपर से 30 किलोमीटर। अब ये क्या है ना, थोड़ी सी इसमें अगर हल्का सा पॉइंट और मार दूँ बहुत पतला चला के, ये आपस में इसकी जो इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई है ना, ये 10 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, मैंने बताया ना 10 किलोमीटर। ठीक, 10 किलोमीटर, जब वीडियो देखोगे आराम से, मैं बोल भी रहा हूँ तो आराम से साउंड भी समझ में आ जाएगा। ये 10 किलोमीटर इसकी मोटाई है असंबद्धता की। ठीक, यानी कि जो असंबद्धता है, यानी थोड़ी 10 किलोमीटर, ये असंबद्धता भी तो एक चट्टानी परत है ना, तो ये एक चट्टानी परत है, और ये इन दो को अलग अलग कर रही है। ठीक, 30 किलोमीटर पर अलग कर रही है, फिर एक 2900 किलोमीटर पे ऐसे अलग करेगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ऐसे, और ये 2900 किलोमीटर ऐसे आ जाओ यहाँ पे, एक असंबद्धता और आ जाएगी। ये कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर पर, यानी कि ऊपर से करना है, ऊपर से नीचे आएंगे इतनी गहराई पर। ठीक है, अब इन दोनों के नाम लिख लो। ये भी कितने, इसकी लगभग 50 से 60 किलोमीटर चौड़ाई है, इसकी कितनी हो जाएगी, 50 से 60 किलोमीटर। उससे मोटी है थोड़ी सी, लेकिन कहोगे इसमें तो बराबर लग रही है, तो लगने दो, लेकिन 50 से 60 किलोमीटर मोटी है। ठीक है, ये कितनी मोटी पत्थर, 50 से 60 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर के आसपास है। ये सब अनुमान है, ऐसे देख के नहीं आया नीचे कोई। ठीक, अनुमान है कि इतने हिसाब से, क्योंकि वो जिस हिसाब से तरंग जब चेंज कर रही तो पता चली इतने किलोमीटर के बाद चेंज करा, यहाँ पे इतने किलोमीटर के बाद चेंज करा, ऐसे अंदाज लगा लिया। किलोमीटर भी देख नहीं रहे होंगे कितने मोटाई, वो टाइम के हिसाब से पता लगा रहे होंगे कि इतने टाइम के बाद चेंज हो रही है, तो वो अपने हिसाब से उनके पास अनुमान बहुत सारे हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है खाली, वो नहीं पूछते अनुमान कैसे लगाया कैसे गए, ये खाली क्वेश्चन आएगा, ये क्या है, असंबद्धता क्या है, वो क्या है। तो 0 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर का, 2900 किलोमीटर का, 6371 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इसका नाम लिख लो, इसका नाम असंबद्धता का नाम क्या है, मोह असंबद्धता, यानी इसको कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये कौन सी असंबद्धता है, यहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दें मोह असंबद्धता, यानी कि ये ठीक कि मोह असंबद्धता हो गई। और गुटेनबर्ग, यह लिखो गुटेनबर्ग विशर्ट असंबद्धता, गुटेनबर्ग विशर्ट। ठीक है, असंबद्धता मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, असंबद्धता, आपने आप समझ जाना, असंबद्धता है गुटेनबर्ग विशर्ट। ठीक है, ये यूगोस्लाविया के ये थे, उन्होंने ढूंढा, इन्होंने इसको ढूंढा, तो उनके नाम पे पड़ गए, नाम है। ठीक है, साइंटिस्टों के लोग ये बात समझ में आ रही है। इसका नाम क्या है, मोह असंबद्धता, इसका नाम गुटेनबर्ग असंबद्धता। फिर क्या हुआ, तो अब इसके आधार पर बात लिया गया। अब इसको समझो, मैं तो बाद में इसको रेस कर दूंगा, तो मैं अलग बना, इधर देखो, इसको क्या बोला, इसको बोला, तो ये परत का नाम क्या है, ये जो इतनी मोटी चट्टानी परत है 0 से 30 किलोमीटर, इसको बोलता है क्रस्ट। ठीक, इन्हें कहीं कौन सी चट्टानी परत को और कौन से अलग कर रहा है, यानी कि भूपृष्ठ से इंग्लिश में, भूपृष्ठ
आप भी दो ही डायग्राम बनाना, ठीक है, ये अलग डायग्राम बनाना, अगला अलग बनाना। क्रस्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, मेंटल, यानी कि प्रावार, प्रावार। और ये क्या हो गया, कोर, इसको क्रोड बोलो, क्रोड, या अंतरतम भी बोलते हैं, या अंतरतम, यानी कि अंतर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अंतरतम, कोर, यानी कि क्या हो गया, 3 परत में हो गई। इन्होंने बोला ना असंबद्धता, क्या हमने लिखा, असंबद्धता क्या है, कोई कुछ असंबद्धता क्या है, तो आपने लिखा है असंबद्धता वह चट्टानी परत है जो दो अलग अलग स्वभाव वाली चट्टानी परतों को पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। यानी कि ये चट्टानी परत अलग है, ये अलग परत है, ठीक है, इन दोनों को अलग कर रही है ये असंबद्धता, इन दोनों को अलग कर रही है ये वाली असंबद्धता। इसका नाम असंबद्धता का नाम हो गया मोह असंबद्धता। ये यूगोस्लाविया के थे, उनके नाम पर पड़ गया, इनका गुटेनबर्ग, इनका नाम पर पड़ गया गुटेनबर्ग विशर्ट, ठीक है। और ये 30 किलोमीटर में मिल रही है, ये 2900 किलोमीटर मिल रही है। अब ये मत सोचा 30 किलोमीटर मिल रही है तो 30 से 40 किलोमीटर तक मिल रही है, खाली 30 याद रखो, लेकिन मोटी है 10 किलोमीटर तक की मोटाई इसकी, और इसकी मोटाई कितनी 50 से 60 किलोमीटर तक मोटाई है। ये समझ में आ गया, यानी कि अभी चट्टानी परत होगी 3 हो गई, ठीक है। अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसे, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। आप अगला डायग्राम एक ऐसे फिर से ऐसे बनाना, उसमें लिखना। अब क्या है, जब ये हुआ तो इसमें ऐसे बांट दिया गया, अलग अलग परतों में बांट दिया गया। अभी असंबद्धता बाद में और ढूंढी गई, पहले ये असंबद्धता, फिर बाद में 12 किलोमीटर पे एक असंबद्धता और ढूंढी गई। तो मैं इसको ऐसे इरेज कर दे रहा हूँ, ये लिख लिया है, मैं इसको ऐसे ही बना रहने दूंगा, क्योंकि बार बार कोर मेंटल वाला मिटा रहे हैं, बाकी लिख रहे हैं जो चीज़ लिखी। आप अलग अलग बना लेना, क्योंकि अलग डायग्राम में आपको याद रहेगा अलग से, ठीक है, इसी मत लगा देना। पहले ये बन गया, अब अगला फिर से अलग बनाना, जिसमें मैं 12 किलोमीटर पर, यानी कि 12 किलोमीटर पर एक और मार दो। अभी इसको भी 2 भागों में एक असंबद्धता, एक ऐसी असंबद्धता है, ठीक, ऐसे कर बना दिया मैंने, ठीक है। टूटी टूटी है नहीं ये, ऐसी पूरी लाइन पे टूटी टूटी मैंने इसका अलग देखने के लिए बना दिया, ठीक है। ये 12 किलोमीटर, ये बात समझ में आ रही है। यानी एक असंबद्धता और असंबद्धता तो आप समझ गए हो, तो एक असंबद्धता और आ गई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोनराड, नाम लिख लो इसको। अब बना लिया नहीं बना लिया, अभी तुमने बना लिए, गायब कर दें, ठीक है। 700 किलोमीटर पे एक, देखो 30 और 2900 बिल्कुल बीच बीच में बना रहा हूँ, बिल्कुल बीच में थोड़ा होगा 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर जहाँ पे होगा वहाँ पे होगा, ये इसका ये गैप ज़्यादा होगा, ये वाला गैप कम होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग खाली थोड़ा सा अच्छा दिखे हमें, इसलिए हम बना रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि ये 30 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर है, इसकी जो बीच की दूरी बिल्कुल बीचों बीच में 700 किलोमीटर थोड़ा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़े अच्छा देखने के लिए बना रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है। और एक 51-50 बनेगी यहाँ पे, ठीक। ये 700 किलोमीटर होगी। 51 लेह मैन असंबद्धता 51-50 किलोमीटर पर, ठीक है। तो मैं उसको इरेज कर दूं, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनके। इस असंबद्धता का नाम क्या है, कोनराड, कोनराड असंबद्धता। और इसका 30 वाले को तो पता ही है, मोह। 700 वाले का नाम क्या है, रिपेटी, रिपेटी, रिपेटी असंबद्धता। और इसका पता है गुटेनबर्ग विशर्ट 5150 वाले का क्या है, लेहमैन असंबद्धता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने इस पूरे वाले उस पूरे वाले को क्या बोला था। अब मैं थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, यहाँ पे इसको इरेज कर दूँ। असंबद्धता ये तक पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये हो गया। इसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहे, इसका नाम क्या था बताओ, मोह असंबद्धता, ठीक है, मोह असंबद्धता। और इसका नाम क्या था, गुटेनबर्ग विशर्ट असंबद्धता। अच्छा, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बोला था, ये इसको बोलेंगे क्रस्ट बोलेंगे, है ना, यानी कि भूपृष्ठ। कैसे लिख दें, ऐसे लिख दूँ ऊपर भूपृष्ठ, इंग्लिश में से क्रस्ट लिख दिया।
और यहाँ से लेके यहाँ तक को इसको क्या बोला था, मेंटल, यानी कि प्रावार, प्रावार फिर मेंटल। क्या चीज़? देखो आप पूरा एक डायग्राम ये समझ लो, लेकिन मैंने आधा आधा करके इसलिए बनवाया था कि पहले ये ऐसे ढूंढा गया था, बाद में और ढूंढी गई, तो आपको याद रहेगा ऐसे करके। ये फाइनल डायग्राम बन रहा है अच्छे से, ठीक है। आप ये पूरा एक में ही बना सकते हो। ये सब जो लिखा, जैसे हमने देखा था, उनने जब मोह असंबद्धता ने क्या कहा कि ऊपर वाला इतना पूरा ऐसा क्रस्ट बता दिया, नीचे वाले इतना मेंटल बता दिया। अब इन्होंने क्या कोनराड असंबद्धता और कोनराड जी ढूंढा, तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, क्रस्ट तो है, ये पूरा तो क्रस्ट बोलोगे, लेकिन इसे हम अपर क्रस्ट बोलेंगे, इसे लोअर क्रस्ट बोलेंगे, यानी ऊपरी भूपृष्ठ और निचली भूपृष्ठ। इसमें रासायनिक थोड़ा सा अंतर है कि हम देखेंगे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम के हिसाब से, वो हम समझेंगे कि क्यों अलग अलग है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। और ये से क्या बोलेंगे, हमने क्या बोला था, कोर, कोर को क्या बोलेंगे, क्रोड लिख लेंगे, क्रोड, और ये कोर, ठीक। ये हमने पहले वाले डायग्राम में ऐसे देखा था, क्रस्ट मेंटल कोर देखा था, हाँ कि ना। तो इसमें क्या हो गया, अब इन्होंने जब कोनराड असंबद्धता आ गई, इन्होंने क्या बोल दिया, इसे बोला कि अपर, अपर ठीक है, अपर और लोअर। अपर क्या, क्रस्ट, यानी कि ऊपरी भूपृष्ठ, ऊपरी भूपृष्ठ, ठीक। और ये क्या गया, निचली क्रस्ट, यानी कि निचली भूपृष्ठ, ठीक है। ये वो, और इसमें क्या, अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ठीक है। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, अपर मेंटल, इसको बोलेंगे आउटर, आउटर भारी कोर हो गया, आउटर कोर, और इनर कोर, इनर कोर, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि तो वेव्स, अब देखो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना वेव से तो मतलब मिली, हमें वेव से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना मिल गई, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है। हमने कल भी देखा था कि परतदार की अनुमति मिल गई। तो ये परतदार की एक परत ऐसे मिलेगी 0 से 12 किलोमीटर चलने पर, अपर क्रस्ट एंड ऊपरी भूपृष्ठ। इसमें क्या है हम देखेंगे, अभी आगे देखेंगे रासायनिक संरचना इसकी कैसी है। लोअर क्रस्ट फिर मिलेगी, फिर ये मिलेगा अपर, ये लोअर, ये आउटर, इनर। समझ में आ रहा है ये बात थोड़ी थोड़ी? लेकिन पृथ्वी की मोटी मोटी 3 परत क्या है, जब आप कभी फोटो देखो पृथ्वी का, तो पृथ्वी को इतने को भाग को बोलेंगे क्रस्ट, इधर देखो, इतने को बोलेंगे मेंटल, इसको बोलेंगे कोर, ठीक। यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनको भी 2 भागों में और बांट दिया कोनराड असंबद्धता ने, क्रस्ट को भी, ऊपर क्रस्ट और नीचे वाला क्रस्ट, और रिपेटी ने इनको बांट दिया अपर और मेंटल, और जो कोर वाले को उसको आउटर कोर और इनर कोर, इनर वाला अंदर, आउटर मतलब भारी कोर, ठीक है। ये बात समझ में आई थी? ये हमें पीएस तरंगों से माध्यम से पता चला। तो इसमें अब अगला पॉइंट लिखो आप, ये सब कुछ लिख लिया है, अब जगह छोड़ देना इसकी, अगला पॉइंट लिखो, 2 बिंदुओं में पता चल गए, तीसरा बिंदु लिखो। लिखो तीसरा बिंदु, 100 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक पीएस तरंगों के वेग में लगातार वृद्धि। 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक पीएस तरंगों के वेग में, पीएस तरंगों के वेग में लगातार वृद्धि। ठीक है, 100 किलोमीटर की गहराई तक, यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक, यानी 0 से अगर 100 किलोमीटर तक आ जाए, अभी हम वो भी देखेंगे कि उसका भी ऐसे बनाएंगे, तो लगातार इसमें वेग में वृद्धि मिल रही है, ठीक है। समझ में आया लिखा, 100 किलोमीटर लगातार वृद्धि। तो इसमें लिखो, आगे लिखो विराम लगा के, इस परत को ठोस तथा दृढ़ चट्टानों से बना हुआ माना गया है। यानी 100 किलोमीटर तक गहराई तक की परत को हम क्या करें, इस परत को ठोस तथा दृढ़ चट्टानों से बना हुआ माना गया है। इसे स्थल मंडल कहा जाता है। हाँ, चट्टानों से बना हुआ माना जाता है, इसे स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक। तो ये तो हमने पहले देख ली, पहले तो असंबद्धताएं देख ली, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में असंबद्धताएं कैसी हैं। अब हम देखेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जो ठोस, प्लास्टिक अवस्था, द्रव अवस्था वो कैसे पाई जा रही है। लेकिन ये हमने क्या देख लिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
असंबद्धताएं देख ली। ठीक, अब हम अगली वाली में क्या देखेंगे, पृथ्वी में जो असंबद्धताओं के बाद हमने देखेंगे पृथ्वी की जो यांत्रिक संरचना है वो कैसी है अंदर से, वो देखेंगे। यानी कि ठोस द्रव कहाँ कहाँ पाई जा रही। तो हमने जो एक लाइन लिख ली है कि 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है, ठोस है, बिल्कुल दृढ़ है, इसलिए इसे स्थलमंडल कहा जाता है। ठीक, अब अगला बिंदु देखो, क्या इसको यहाँ रोक दें, अब इसको रोक देते हैं यहाँ पे। अगले वाले में हम अगली क्लास में देखते हैं कि जो स्थलमंडल किसे बोलेंगे, द्रवमंडल किसे बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पे प्लास्टिक अवस्था है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी और अभी निकलना है, थोड़ा टाइम हो जाएगा। तो अभी इतना रखते हैं। असंबद्धताएं समझ में आ गई, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या है ये डायग्राम, बिल्कुल अभी काम में आएगा, याद ध्यान रखना असंबद्धताएं को। और हम आगे इसी में कैटेगराइजेशन करेंगे किसका, जो पढ़ते हैं ठोस कब मिलेगी, कब हमें प्लास्टिक अवस्था मिलेगी, कब हमें द्रवस्था मिलेगी, वही समय से जानेंगे इसको। ठीक है, ये आज तक रखते हैं। ये ध्यान रखना कि 5 प्रकार की परतें हैं वैसे तो, लेकिन देखो कोई पूछे कितनी परतें हैं तो आप बोलोगे क्रस्ट हो गई एक, ठीक है, और ये होगी मेंटल, ठीक, मेंटल, और ये कोर। लेकिन 5 प्रकार की परतें क्या हो जाएंगी, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर और इनर मोस्ट कोर, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन क्रस्ट, मेंटल, कोर आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार की परतें। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभी हमें इतनी मदद मिली कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठीक है कुछ बदले हुए हैं, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना अब कैसी है, यांत्रिक परतें उसमें कैसी है, रासायनिक परतें कैसी है, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। इतना रखते हैं, धन्यवाद।